अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इन पर हमारी बात हो रही थी। तो हमने आपको बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किए, 1290 और 1292, और दोनों बार रणथंभौर के किले को नहीं जीत पाए। केवल कौन सा किला, झाइन किला या झाइन दुर्गी जीत पाए थे, और नहीं जीत पाए तो परेशान हुए और रणथंभौर के युद्ध को छोड़ते हुए वापस चले गए। रणथंभौर के आक्रमण को छोड़ते हुए वापस चले गए और कहा था, मैं ऐसे 10 किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। कहानी वही कि अंगूर खट्टे हैं, नहीं जीत पाए किले। अगले शासक हुए थे अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का टारगेट भी क्या, अमीरदेव चौहान। अमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद का जो मुख्य कारण था, वो 2 व्यक्ति थे, मीर मोहम्मद सहाय और कहबरू। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। कुछ विद्वान कहते हैं कि मीर मोहम्मद शाह और कहबरू धन लूट कर आए थे और शरण दी गई थी अमीरदेव चौहान के द्वारा, और ये अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबारी लोग थे। विद्वानों का मानना यह भी है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी चिमना, और इस चिमना का प्रेम प्रसंग चल रहा था किसके साथ, मीर मोहम्मद शाह के साथ। और ऐसी कहानी आजकल आप भी पढ़ते हैं न्यूज में, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, उसी तरह की कहानी है। कहानी का पता लग गया किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को पता लगा था मीर मोहम्मद शाह और कहबरू, तो उन्होंने शरण ले ली किसके पास, हमीरदेव चौहान के पास। और हमीरदेव चौहान के पास शरण ली तो हमीरदेव चौहान के पास पत्र भेजा गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मेरे विद्रोही तेरे पास बैठे हैं, भेजो इनको वापस। अब इधर राजपूत राजा है हमीरदेव चौहान, नहीं नहीं, शरण में आए व्यक्ति को तो हम शरण ही देंगे, उसके प्राणों की रक्षा करेंगे, आपको नहीं सौंपेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने धमकी भरी बात करी, ये युद्ध झेलना पड़ेगा। जवाब में हमीरदेव चौहान ने जो कहा, सिंह सवन सतपुरुष बचन कदलिन फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। और ये सुनते ही या ये पत्र मिलते ही अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आ गया कि अब क्या करना होगा, युद्ध करना होगा। अब क्या करना होगा, युद्ध करना होगा।